अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो है वो अब से रिवीजन स्टार्ट हो गई है। आपने जो है वो अच्छे से अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है और जो है वो पूरी तवज्जो से जो है वो पढ़ना है। आपको जो है वो आज यूनिट नंबर 1 की जो रिवीजन करवाई जाएगी, आपने जो है वो ध्यान से सुननी है और उसको जो है वो अच्छे से प्रिपेयर करना है लेसन को। यूनिट नंबर 1 एन ऑर्फेन्स ईद, ठीक है। आपने पेज नंबर 1 ओपन कर लेना है। आज हमने यूनिट नंबर 1 की रिवीजन स्टार्ट करनी है। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन 1 है, व्हाट वैल्यूज डू यू नीड टू कंसीडर व्हाइल हेल्पिंग अदर्स? वी नीड टू कंसीडर मॉरल वैल्यूज बाय हेल्पिंग अदर्स। व्हाट मैसेज डज ईद उल फितर गिव अस? ईद उल फितर गिव्स अस द मैसेज ऑफ हैप्पीनेस। हैव यू एवर हेल्प्ड anyone on Eid? How? Yes, I help the poor people by giving them money. नेक्स्ट है पेज नंबर 2। आपने एन ऑर्फेन्स ईद की जो है वो इस पूरे की रीडिंग जो है वो अच्छे से पढ़ लेनी है। आगे है वाइल रीडिंग, व्हाट वाज द रीज़न फॉर बॉयज क्राइंग? आंसर देखें, द चाइल्ड वाज नॉट वेयरिंग अ न्यू क्लॉथ्स। नेक्स्ट है पेज नंबर 3, ऑरल कम्युनिकेशन, फोनिक्स प्रैक्टिस, साइलेंट लेटर्स। की टू लर्न आपने देख लेना है। साइलेंट लेटर्स आर स्पेल्ड इन अ वर्ड बट नॉट प्रोनाउंस। साइलेंट लेटर्स कौन से होते हैं? जो हम वर्ड में तो राइट करते हैं लेकिन हम उनको प्रोनाउंस नहीं करते। क्वेश्चन आई है, प्रोनाउंस एंड प्रैक्टिस द सिंपल वर्ड्स विद साइलेंट लेटर्स। साइलेंट लेटर्स को आपने क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। पहले है एल, डी, जी और टी। आपने क्या करना है, इनको अच्छे से रीड कर लेना है। नेक्स्ट है, रीड दी गिवन सेंटेंसेस एंड प्रोनाउंस दी वर्ड विद साइलेंट लेटर्स। आपको जो है वो यहाँ पर हाईलाइटेड वर्ड्स दिए हुए हैं, आपने क्या करना है, इनको अच्छे से पढ़ना है। आगे है, राइट 3 वर्ड्स फॉर ईच साइलेंट लेटर गिवन इन द टेबल, आल्सो यूज दीज वर्ड्स इन योर सेंटेंसेस। अब आपने एल, डी, जी और टी से साइलेंट लेटर्स जो हैं वो राइट करने हैं। नेक्स्ट है लिसनिंग एंड स्पीकिंग प्रैक्टिस। डायलॉग आपको दिया हुआ है, आपने इसको रीड कर। पेज नंबर 4, कंप्रीहेंशन टाइम, आंसर दिस क्वेश्चन। वाई वॉज उमर अवॉर्डेड बाय द टीचर? आपने रीडिंग से आंसर मार्क करना है। ही वॉज नरेटिंग एन इंस्पायरिंग इंसिडेंट फ्रॉम द लाइफ ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखें, व्हाट डिड हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डू व्हेन ही सॉ द बॉय क्राइंग? हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम took the boy to his home, gave him new clothes to put on and they all ate together. ये भी आपने रीडिंग से मार्क कर लेना है। क्वेश्चन 3, विच लेसन डू यू लर्न फ्रॉम दिस इंसिडेंट? आपको जो है वो इस वाक्य से क्या सबक मिलता है? वी लर्न दैट वी शुड हेल्प द पुअर एंड ऑर्फन बाय शेयरिंग फूड एंड अदर थिंग्स विद देम। क्वेश्चन 4 है, शेयर एनी इंसिडेंट फ्रॉम द लाइफ ऑफ हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व्हेन ही शोड लव फॉर चिल्ड्रन। आंसर देखें, वंस हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम किस्ड हिज ग्रैंडसन इन फ्रंट ऑफ सम पीपल, वन ऑफ देम सेड, आई हैव 10 चिल्ड्रन एंड आई नेवर किस्ड एनी ऑफ देम। प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम सेड, whoever डज नॉट शो मर्सी विल नॉट रिसीव मर्सी। नेक्स्ट है डायग्राफ्स, ट्राइग्राफ्स एंड साइलेंट लेटर्स। डायग्राफ्स आपने पढ़े हुए हैं, क्या होते हैं? जो 2 लेटर्स मिलकर एक साउंड देते हैं। ट्राइग्राफ्स में 3 लेटर्स मिलकर एक साउंड देते हैं। और साइलेंट लेटर्स क्या होते हैं? जो हम राइट करते हैं लेकिन उसको हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं। ये आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है, सेंटेंसेस दिए हुए हैं, आपने जो है वो इसको रीड कर लेना। नेक्स्ट है ट्रिपल आई, अनस्क्रैम्बल्स द गिवन वर्ड्स एंड राइट द करेक्ट वर्ड्स फॉर ईच डायग्राफ्स इन द टेबल। ये आपको जो है वो रीअरेंज करके वर्ड्स दिए हुए हैं, आपने क्या करना है, इनको अरेंज करके राइट करना है। उसके बाद जो डायग्राफ्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपने जो है वो राइट करना है। Ivy, look at the pictures given below. Complete the words in each picture using trigraphs. Write sentences to describe each picture in your notebook. अब देखें, ये आपने पिक्चर्स को देखते हुए आपने पहले ब्लैंक्स को फिल करना है और उसके बाद आपने क्या करना है, सेंटेंसेस को राइट करना है। पेज नंबर 6, उसमें नेक्स्ट आपके पास 3 पिक्चर्स जो हैं वो दी, ये आपने क्या करना है, इनको भी फिल कर लेना है और सेंटेंसेस राइट कर लेने। नेक्स्ट है राइट 2 वर्ड्स विद साइलेंट लेटर्स खे, ठ एंड ब ईच। के, टी और बी से आपने क्या करने हैं, साइलेंट लेटर्स राइट करने हैं। नो, नाइफ, वॉच, मैथ, होम, लिसन। नेक्स्ट है टॉपिक सेंटेंस एंड स्पॉटिंग डिटेल। रीड द गिवन पैराग्राफ एंड नोटिस द यूज ऑफ टॉपिक सेंटेंस एंड स्पॉटिंग डिटेल। आपने क्या करना है,
ये आपने इसको जो है वो अच्छे से रीड कर लेना है। नेक्स्ट आ जाए पेज नंबर 7 VII। यूज दी फॉलोइंग माइंड मैप एंड राइट अ पैराग्राफ ऑन आर ट्री प्लांटेशन कैंपेन। यूज एनी 5 कंजक्शंस इन योर पैराग्राफ। आपको यहाँ पर जो है वो एक माइंड मैप बनाकर दिया हुआ है, इसको देखते हुए आपने जो है वो पैराग्राफ राइट करना है। आर ट्री प्लांटेशन कैंपेन इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट टेल्स वाई trees are needed and makes people aware. People join so the plan works well. The campaign plant trees but also take care of them. Trees help and future generations benefits because they give us oxygen. Next है time to think. Read any incident from the हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइफ। शेयर इट विद योर क्लासमेट। ये जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर पढ़ा था वही पैराग्राफ जो है वो आपने टाइम टू थिंक में राइट कर लेना है। नेक्स्ट है वोकैबुलरी। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। नरेट बताना या बयान करना। इंस्पायरिंग मुतासिर कौन। ऑर्फन यतीम। इंसिडेंट वाक़या। नेक्स्ट है पेज नंबर 8 नेमिंग एक्शन एंड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। नेमिंग आपने नाम बताने हैं, एक्शन जो काम कर रहे हैं और डिस्क्राइबिंग उनको बयान करना है। इस पिक्चर को देखते हुए आपने नेमिंग वर्ड्स राइट करने हैं, एक्शन वर्ड्स और डिस्क्राइबिंग वर्ड्स राइट करने हैं। नेमिंग वर्ड देखें कॉफ़ी, आई लाइक कॉफ़ी। इसी तरह फिर सिटी है, एक्शन वर्ड है इंजॉय, ड्रिंक। डिस्क्राइबिंग वर्ड है अरोमा और टेस्ट। फिर हमने क्या किया उसका सेंटेंस राइट कर लिए हैं। नेक्स्ट है ग्रामर। काउंटेबल, अनकाउंटेबल एंड कलेक्टिव नाउन्स। काउंटेबल्स वो नाउन्स होते हैं जिनको हम गिन सकते हैं और अनकाउंटेबल्स कौन से होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, और कलेक्टिव क्या होते हैं जो ग्रुप के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये अच्छे से डिफाइंस आपने रीड कर लेनी है और इसके अलावा ये पैराग्राफ्स दिए हुए हैं, आपने यहाँ से चेक कर लेना है कौन से काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है और आपके पास कलेक्टिव नाउन्स है। नेक्स्ट आ जाए पेज नंबर 9। आइडेंटिफाई एंड अंडरलाइन दी काउंटेबल, अनकाउंटेबल एंड कलेक्टिव नाउन्स इन दी फॉलोइंग सेंटेंसेस। आल्सो राइट दी नाउन टाइप्स इन दी स्पेस प्रोवाइडेड। अब आपके पास यहाँ पर जो है वो सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इसमें आपने अंडरलाइन करने हैं कि काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, ये कलेक्टिव है सेंटेंसेस में से, और फिर आपने उनकी टाइप जो है वो यहाँ पर राइट कर देनी है। नेक्स्ट आ जाए आर्टिकल्स। आर्टिकल्स हमारे पास क्या होते हैं, ए और एन और द। ठीक है, ए क्या होते हैं जो हम कॉन्सोनेंट्स से पहले राइट करते हैं और एन जो है वो वॉवल से पहले राइट करते हैं और द हम सेंटेंस को देखते हुए। आपने क्या करना है, इस पैराग्राफ को जो है वो रीड कर लेना है और फिर इसके अंदर जो है वो आपने ए, एन और द का यूज़ करना है। नेक्स्ट है पेज नंबर 9 10 एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स क्या बोलते हैं, इसम सिफ्त को बोलते हैं। ठीक है, आगे उसकी आपको यहाँ पर दिया हुआ रीड दी गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस दी टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स की टाइप्स को आपने क्या करना है, नोटिस करना है। एडजेक्टिव ऑफ कलर, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ साइज, ओरिजिन, शेप एंड क्वांटिटी। ठीक है, इन सेंटेंसेस बी में देखते हैं बिलो। आइडेंटिफाई दी एडजेक्टिव्स एंड राइट देयर टाइप्स इन दी ब्लैंक्स प्रोवाइडेड। अब आपने क्या करना है, ये जो आपको सेंटेंसेस दिए हुए हैं आपने इनको रीड करना है और उसके बाद आपने इनको अंडरलाइन कर लेना है और फिर इसकी आपने टाइप बतानी है कि इनकी टाइप्स जो हैं वो क्या है, क्वालिटी है, क्वांटिटी है या आपके पास जो है साइज़ है, ओरिजिन है, शेप है। ठीक है बेटा, होमवर्क में जो आपको टेस्ट दिया है ना यूनिट नंबर 1 का, आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। उम्मीद है आप अच्छे से तैयारी करेंगे। अल्लाह ताला आपको अपने ईमान में रखे। फ़ी अमानिल्लाह।